जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथे दिन की देवी की स्तुति। इस प्रकार देवी जगदात्री की स्तुति करके सभी इच्छा पूर्ति करने वाले जो दैत्य थे वो इस प्रकार सेना के घेरे जाने पर नाम जया देवी दुर्गा का ध्यान करें और उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आभद्य चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाल और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। मेधा ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रमाण के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांस हो आया। सभी देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं भी लक्ष्मी रूप से, पापियों के वहां दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से, कुलीन मनुष्य लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करिए। हे देवी, आपको इस अचिंत्य रूप असुरों का नाश करने वाली बाहरी पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण उपस्थित हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका संघर्ष नहीं जाना जा सकता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबकी आश्रय हैं। समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आधारभूत अव्यक्ता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ पाते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके उच्चारण आप पितरों को भी तृप्त कर देती हैं, इसीलिए सभी लोग आपको सर्वदा कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचैतन्य महावर्त स्वरूपा हैं। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका आभास करते हैं, वे भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल यजुर्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है देवी, जिसके समस्त शत्रुओं का सार ज्ञान आप ही हैं। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर को पार करने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। कटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर क्रांत के जैसा सुंदर है। उसे देखकर महिषासुर क्रोध से भर गया। सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह भी उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आप अद्भुत हैं और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की है विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभूत्य प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं और उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता।
वे अपने रुष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और वर्तियों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करते हैं और आपके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गा, आप स्मरण कराने वाली, प्राणियों का भय हर लेने वाली और स्वस्थ पुरुषों पर चिंतन करने वाली, उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपको आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दर्यार्द रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने के संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भला ही पाप करते रहे हों। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हो। हे देवी, आप शत्रुओं पर सहस्त्र का प्रहार क्यों करती हो? समस्त असुरों की दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक गढ़ रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उन्मत्त लोकों में जाएं, इस प्रकार की उन्मत्तता का आपका विचार है। यह उन्मत्तता आपके खड्ग तेज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग से घनीभूत प्रभास से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें यही कारण था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके मुखरविंद का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चरित्र दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह स्वरूप भी जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, आपका बल और पराक्रम भला दैत्यों का नाश करने वाला और देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके असुरों पर भी अपनी दया और कृपा बरसाई। हे वरदायिनी, आपके इस पराक्रम ने कितनी तुलना की जा सकती है। शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा स्वरूप आपके सिवा और किसका हो सकता है। इस प्रकार आप कृपा और युद्ध में निठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों के अंदर एकमात्र आपके ही अंदर देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचा दिया और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करे। हे अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करे और घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से भी हम सभी की रक्षा करे। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दिशा में हमारी रक्षा करे। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करे। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा, इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी हैं अस्त्र शस्त्र, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, उसके बाद सबने मिलकर भक्ति भाव से दिव्य धूपों से सुगंध अर्पित की और फिर देवी ने प्रसन्न वरदान देते हुए प्रणाम कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अभिष्ट फल मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दी, अब शेष रह ही क्या गया है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी आपने हमें वर देना चाहती हैं तो आप हमारा स्मरण करें, तब आप हमें दर्शन देकर महान संकट दूर कर दीजिएगा। और प्रसन्न मुख अंबिका, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें, उन्हें धन सुख समृद्धि स्त्री पुत्र सदैव उनके यश और कुल को बढ़ाते रहना। ऋषि आगे की कथा कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब जगत कल्याण के हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर स्तवन द्वारा प्रसन्न किया गया, तब देवी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गई। और हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सभी कथा मैंने कह सुनाई। अब मैं आपको बताती हूँ जो देवी भगवती की महिमा और गुणगान करते हैं। देवी भगवती हमेशा उनकी रक्षा करती हैं और गौरी माता हमेशा उन पर अपना असीम
कृपया बरसाए रखती हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गे मात की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।